हेलो स्टूडेंट, जलालपुर एक्सरसाइज में आपका स्वागत है। हम प्रश्नावली 4 का डी करेंगे। उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला देख लेते हैं जिसपे ये प्रश्नावली 4 का डी सॉल्व होगा। तो हमको क्या करना है, पहले द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है। द्विघात समीकरण क्या करना, मूल ज्ञात करना सूत्र के द्वारा। तो दो व्यक्ति ने सूत्र दिया है, श्रीधराचार्य की विधि और उमर खयाम की विधि। दो लोगों ने विधि दिया है, उसके अनुसार क्या निकलता है। अगर हम द्विघात समीकरण को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 मान लेते हैं। द्विघात समीकरण क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो, तो जहाँ ए शून्य नहीं होना चाहिए तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस करने में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a हो जाएगा। तो क्या होगा, अतः एक्स के दो मूल हो जाएंगे, माइनस बी प्लस करनी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a और माइनस बी माइनस करनी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। देखिए यहाँ प्लस माइनस दोनों था, तो एक बार प्लस लेंगे फिर एक बार माइनस लेंगे, तो इस समीकरण का क्या होगा, मूल हो जाएगा। तो हमको हमेशा बोलते हैं समीकरण का मूल निकालने के लिए तो ये फार्मूला यूज करेंगे। फिर अब क्या करना है, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी होगी। द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति अगर ज्ञात करनी होगी तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे उसको देखते हैं। वास्तविक वर्गमूल केवल धन संख्या का ही हो सकता है। वर्गमूल कितना धन संख्या होगा तभी उसका वर्गमूल हो सकता है। द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण है उसका मूल क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac के मान पर निर्भर करते हैं। प्रकृति किस पे निर्भर कर देगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac के मान के पर ही निर्भर करेगा। इसका जो मान आएगा उसके अनुसार हम इसके मूल की प्रकृति बताएंगे। पहला शर्त क्या है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से ज़्यादा हो तो मूल क्या होगा, पूर्ण वर्ग होगा, और मूल क्या हो, पूर्ण वर्ग हो। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से ज़्यादा हो और मूल पूर्ण वर्ग हो तो मूल वास्तविक होगा, परिमेय होगा और भिन्न भिन्न होगा। वास्तविक होगा, परिमेय होगा और भिन्न भिन्न होगा। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से ज़्यादा हो तो मूल क्या होगा, मूल वास्तविक, परिमेय और भिन्न भिन्न होगा। आगे का शर्त देखते हैं, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से ज़्यादा हो तथा पूर्ण वर्ग न हो तो, वहाँ पे हमने क्या देखा था, पूर्ण वर्ग हो, यहाँ पे पूर्ण वर्ग न हो तो मूल वास्तविक होगा, अपरिमेय होगा, वहाँ परिमेय था, और मान भिन्न भिन्न होगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से ज़्यादा हो और पूर्ण वर्ग न हो तो मूल वास्तविक होगा, अपरिमेय होगा और भिन्न भिन्न होगा। फिर यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर हो तो मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे। क्या होंगे, मूल वास्तविक और समान होंगे। तो मूल वास्तविक और समान कब हो रहे हैं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर हो रहा है। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से कम हो तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से कम हो तो मूल क्या होगा, वास्तविक नहीं होंगे। और बी स्क्वायर माइनस 4ac को द्विघात समीकरण का विविक्तर कहते हैं। विविक्तर को किसे डिनोट करेंगे, डी से, और हमेशा डी बराबर क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac को द्विघात समीकरण का विविक्तर कहते हैं, जिसको हम डी से प्रदर्शित करेंगे। और डी से प्रदर्शित करने पर क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये सारे कंडीशन है, इसी पे हमारा सवाल लगेगा। अब हमेशा याद रखना चाहिए कब वास्तविक होगा कब वास्तविक नहीं होगा। चलिए सवाल करना शुरू करते हैं हम लोग। देखिए सवाल में क्या बोला, निम्नलिखित समीकरणों के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात करना है। मूल किसके द्वारा, सूत्र द्वारा ज्ञात करना है। तो समीकरण द्विघात समीकरण दिया हुआ है, तो क्या करते हैं, इसकी तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ए बराबर 2, बी बराबर 14, सी बराबर 9। देखिए एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको 2 लिख दिए, फिर ये बी का टर्म है तो एक्स के आगे 14 है तो 14 लिख दिए, और प्लस भी है तो प्लस हो गया, माइनस रहेगा तो माइनस लिखेंगे, और सी का मान प्लस 9 है तो 9 लिख दिए। अब हमने फार्मूला देखा था, क्या फार्मूला होता है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। तो माइनस बी का मान क्या होगा, 14 प्लस 14 स्क्वायर माइनस 4 गुने 2 गुने 9 2a, तो 2 हो जाएगा। तो माइनस 14
प्लस 196, 196 और इसका गुना करेंगे तो 72 हो जाएगा 4। फिर इसको क्या करेंगे, -14 और 196 से 72 को घटाएंगे तो कितना आएगा 124। 196 से 72 घटाएंगे 124 बटा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे 124 का गुणनखंड करेंगे। 124 का अगर हम गुणनखंड करते हैं, देखिए यहाँ तो जगह नहीं है, यहीं हम कर देते हैं 124, इसको 2 से काटेंगे 6 2, 2 से काटेंगे 3 1 हो जाएगा। तो क्या कर सकते हैं 2 गुने 31, तो 2 जोड़ा में बना तो 2 करनी में 31 हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं -14 प्लस 31, 2 करनी में 31 हो जाएगा बटा 4। तो हम क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे तो -7 हो जाएगा प्लस करनी में 31 बटा 4। तो 2 से 2 को काट देंगे तो क्या हो जाएगा -7 प्लस करनी में 31 बटा 2, -7 प्लस करनी में 31 बटा 2। तो यही क्या हो गया समीकरण का मूल हो गया। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न में भी वही सूत्र अप्लाई करेंगे और वैसे ही ax² प्लस bx प्लस c से हम तुलना करेंगे। तुलना करके a b c का पहले हम क्या करेंगे मान निकालेंगे। a b c का पहले हम मान निकालेंगे। तो लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, इनसे हम तुलना करेंगे। तुलना करने पे क्या होगा a बराबर 25, b बराबर 50, c बराबर 12। a बराबर 25, b बराबर 50, c बराबर 12। तो x बराबर क्या हो जाएगा -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अंडर रूट बटा 2a। तो b का मान क्या है 50, -50 हो गया 50² माइनस 4 गुने 25 गुने 12, 2 गुने 25। तो फिर क्या करेंगे हम -50 तो ऐसे रह गया और 50 का स्क्वायर करेंगे तो 2500 और 100 1200 ये हो जाएगा 1200 बटा 50। तो वैसे हमने जैसे इसका गुणनखंड निकाला था तो वैसे इसका अगर गुणनखंड निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 10 करनी में 13 बटा 50 हो जाएगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे 10 कॉमन ले लेते हैं। 10 कॉमन लेंगे तो -5 करनी में 3 हो जाएगा और नीचे 50 बच जाएगा। 50 से हम काटेंगे तो 5 बार, तो क्या हो गया -5 प्लस करनी में 3 बटा 5। ये हमारा आंसर आ गया। और देखिए 1300 को गुणनखंड करके आपको दिखा देते हैं। 2 से कट करेंगे 650 हो जाएगा, फिर 2 से कट करेंगे 3 2 5, फिर 3 से 5 से कट होगा 65, 5 से कट करेंगे 13। तो वही आया देखिए 2 2 का जोड़ा हो गया तो 5 दूनी 10 करनी में 13 हो गया था हमारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसको फिर लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर अगर हम तुलना करते हैं तो क्या हो जाएगा a बराबर 2, b बराबर 14, c बराबर 9। तो सूत्र क्या पता है x बराबर -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac। तो -b की जगह हम क्या करेंगे 14 लिख देंगे, फिर 14 का स्क्वायर -4, a क्या है 2 और c क्या है 9, तो 2 गुने 2 क्या हो जाएगा -14 प्लस 196, -14 प्लस 196 माइनस 72, 4 हो जाएगा -14 प्लस 196 में 72 घटाएंगे क्या हो जाएगा 124,
वहाँ भी 124 आया था, तो हम क्या करेंगे -14, फिर इसको जब तोड़ेंगे तो 2 करनी में 31 आ जाएगा बटा 4। देखिए 2 अगर 2 2 कॉमन लेते हैं तो 2 से यहाँ कट जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं -7 प्लस करनी में 31 बटा 2। 2 से 2 बार में कटा, ये भी 2 से 7 बार में कट गया, तो हमारा ये आंसर हो गया। तो अगला करते हैं, इसको भी वही करेंगे। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो a बराबर 2, b बराबर -3, c बराबर 4। तो सूत्र क्या है, x बराबर -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अंडर रूट बटा 2a। तो b की जगह -3 होगा, प्लस माइनस -3² माइनस 4 गुने 2 गुने 4, 2 गुने 2, 3 प्लस माइनस 9 माइनस 32 हो जाएगा बटा 4। 3 प्लस माइनस 32 में से हम क्या करेंगे 9 घटाएंगे, 32 में से 9 घटाएंगे तो क्या जाएगा -23 बटा 4। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसको भी वैसे ही करेंगे। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तो a बराबर क्या हो जाएगा 2, b बराबर -5, c बराबर -24। तो फिर हम फार्मूला क्या यूज करेंगे, x बराबर -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac बटा 2a। तो b का मान क्या है -5, तो -5 प्लस -5² 4 गुने 2 गुने -24, 2 गुने 2, तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 25 माइनस, देखिए इस माइनस का गुना इस माइनस में होगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 8 का गुना 24 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 192 बटा 4, 5 प्लस 217 करनी में 217 बटा 4, इनको जोड़ेंगे तो 217 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए निम्नलिखित समीकरणों के मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए। मूलों का लक्षण ज्ञात करना है, फिर वही करेंगे। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तो a बराबर क्या हो जाएगा 1/2, b बराबर 1/3, c बराबर 1। तो ये हो गया। अब क्या करना, मूलों का लक्षण ज्ञात करना था। हमने क्या बोला था, ये मूल का लक्षण ज्ञात करना होगा तो क्या देखना होगा, b² माइनस 4ac का मान क्या होगा, b² माइनस 4ac का मान क्या होगा, उसके अनुसार हम मूल का लक्षण निकालेंगे। तो अब क्या कर रहे हैं, अब विस्तार करने पे सूत्र क्या है, b² माइनस 4ac, तो b का मान क्या है 1/3² माइनस 4 1/2 c 1, तो 1/9 माइनस 2, 1/9 माइनस 2 हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा, 1 माइनस 18, तो -17/9। क्या आ गया -17/9। तो ऋणात्मक है, इसलिए मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, मूल काल्पनिक होंगे। जब ऋणात्मक होगा तो मूल काल्पनिक होगा। हमने पहले भी हमने बताया, जाके उसको एक बार फार्मूलों को सही से लर्न कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न कर देखते हैं। देखिए ये समीकरण दिया है, इसके मूल का प्रकृति बताना है। फिर वही हम करेंगे। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, 0 से तुलना करने पर
तो क्या हो जाएगा, ए बराबर 3, बी बराबर -4 करने में 3, सी बराबर 4, तब क्या कर रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं। सूत्र क्या पता है विस्तार का, डी बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। हमको बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालना है। तो बी का मान 4 करनी में 3 स्क्वायर माइनस 4 गुने 3 गुने 4 हो जाएगा। तो 4 -4 का गुना करेंगे 16 हो जाएगा, और 16 में 3 का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 48। 16 में 3 का गुना करेंगे तो 48 48। तो यहाँ क्या गया, 48 माइनस 48, देखिए 0 आ गया, तो मूल वास्तविक होंगे बराबर 0। तो क्या लिखेंगे, अतः द्विघात समीकरण के दो बराबर वास्तविक मूल है। क्या होगा, अगर 0 आ गया तो 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। अब हमको क्या करना है, 2 बराबर वास्तविक मूल को ज्ञात करना होगा। तो हमारे पास 2 बराबर वास्तविक मूल क्या है, x बराबर -b प्लस करनी में d, जो हम यहाँ लिखते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d का मान ही है तो 2a कर सकते हैं। और दूसरा क्या होगा, -b माइनस करनी में d बटा 2a। तो यहाँ क्या है, d का मान 0 आ गया, और b का मान क्या है, b का मान -4 करनी में 3, और d का मान 2 गुने 3 है, और b का मान -4 करनी में 3, और d का मान ऑलरेडी 0 है तो उसका कोई महत्व है नहीं, 2 गुने 3, तो क्या जाएगा, 4 करनी में 3 बटा 6, 4 करनी में 3 बटा 6, 2 से काटेंगे 3 हो जाएगा, तो 2 करनी में 3 बटा 3, 2 करनी में 3 बटा 3 होगा। तो यही हमारा 2 मूल हो जाएगा। तो हमारा ये 2 मूल आ गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या बोल रहा है, 4x² प्लस 12x प्लस 9 बराबर 0। तो वही करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने करेंगे तो a बराबर 4, b बराबर 12, c बराबर 9, तो हमारा हो जाएगा। तब हम क्या करेंगे, तब वीवी करने पे तो क्या हो जाएगा, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान क्या होगा, 12 स्क्वायर, 4 का 4, c का 9, तो 144 क्या हो जाएगा, 144 माइनस ये भी क्या हो जाएगा, 144 बराबर 0। तो इसके मूल क्या होंगे, वास्तविक और समान होंगे। अतः दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक और समान होंगे, दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक और समान होंगे। चलिए अगला देखते हैं, इसको भी वही करेंगे, ax² bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर a बराबर क्या हो जाएगा, 7, b बराबर -3, c बराबर 2। अब क्या करेंगे, d बराबर क्या, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का मान क्या हो गया, -3 का स्क्वायर माइनस 4, a 7, c का 2, तो 9 माइनस 56, तो क्या हो जाएगा, -47। तो ये ऋणात्मक मान आ गया, तो मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। अतः
मूल काल्पनिक होंगे। मूल क्या होंगे? काल्पनिक होंगे, क्योंकि ऋणात्मक मान आ गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में फिर वही करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, 0 से तुलना करने पर a बराबर क्या आ जाएगा? 2, b बराबर -3, c बराबर 5। तो d बराबर क्या हो गया? b² माइनस 4ac, तो -3 का स्क्वायर -4, 2 गुने 5, तो 9 हो जाने दो, सॉरी 9 ये हो जाएगा, -3 गुने -3 9 हो जाएगा, और ये 40 हो जाएगा। 9 और 40 घटाएंगे तो -31 आ गया। क्या आ गया? -31। तो क्या है? -31 0 से छोटा है, तो इसका क्या होगा? कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ये समीकरण दिया है, फिर वही करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, 0 से तुलना करने पर a बराबर क्या हो जाएगा? 2, b बराबर -6, c बराबर 3। तो हम क्या लिखेंगे? d बराबर क्या हो जाएगा? b² माइनस 4ac, तो b का मान क्या हो जाएगा? -6 स्क्वायर -4, 2 गुने 3 36, और 8 3 24, 36 में 24 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 12। 12 क्या है? 0 से ज़्यादा है, 12 का मान 0 से ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे? वास्तविक होंगे। वे मूल वास्तविक हैं और असमान होंगे, और असमान होंगे। तो अब असमान जो मूल है उसको हमको निकालना होगा। असमान मूल को निकाल सकते हैं। तो x बराबर क्या है? -b प्लस d हो जाएगा बटा 2a, और -b माइनस d बटा 2a। तो -b क्या हो जाएगा? -b की जगह क्या लिख सकते हैं? -6 प्लस, और d का मान क्या आ गया? करनी में 12, और 2a 2 गुने 2, -6 माइनस करनी में 2, 2 गुने 2, तो क्या हो गया? 6 प्लस करनी में 12 बटा 4, 6 माइनस करनी में 12 बटा 4 हो जाएगा। अब करनी में 12 को हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 प्लस 2 गुने 3 बटा 4 है, 6 माइनस 2 गुने 3 बटा 4, तो 6 प्लस क्या हो जाएगा? 2 करनी में 3 बटा 4, 6 माइनस 2 करनी में 3 बटा 4। तब क्या करेंगे? हम 2 कॉमन ले लेंगे, 3 प्लस करनी में 3 बटा 4, 2 कॉमन लेंगे, 3 माइनस करनी में 3 बटा 4, 2 से 2 कट गया, क्या हो जाएगा? 3 प्लस करनी में 3 बटा 2, 3 माइनस करनी में 3 बटा 2। यही हमारा सॉल्व हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 मूल मिल गए इसके, दोनों असमान है, एक समान नहीं है। फिर वही करें, ax² bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तो a बराबर क्या हो जाएगा? 4, b बराबर 3, c बराबर 7।
तो क्या करेंगे, डी बराबर b² - 4ac। तो b का मान क्या हो जाएगा, 3² - 4 गुने a का मान 4 है, c का मान 7 है। तो क्या हो जाएगा, 9 - 16, 16 का गुना 7 में करेंगे तो 112 आएगा। तो क्या आ गया, -103, नेगेटिव आ गया। तो इसका मूल काल्पनिक होगा। अतः दिए गए समीकरण का मूल काल्पनिक होगा। तो फ्रेंड, आज यहीं तक। अगले क्लास में इसका अगला पार्ट पूरा करेंगे और ऐसे ही बने रहिए। अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।